गुड इवनिंग। आज पढ़ना है रेल संबंधी क्वेश्चंस, मतलब रेल से रिलेटेड। ट्रेन चलती, ट्रेन तो आज अपन चलेंगे ट्रेन चलाएंगे अपन, लेकिन ट्रेन में नहीं बैठना है। हम तो भाई साइड में खड़े होके ट्रेन देखेंगे कैसे स्पीड से गुजर रही है। ठीक है, आपको जानना है अपन को ट्रेन। तो सबसे पहली चीज बताओ कि चाल बराबर क्या होता है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। हमने क्या पूछा है? चाल। बोल भी रही हो। बिल्कुल बढ़िया, एक कुर्सी लगाएंगे तो वहीं को खड़ा करेंगे, बस तुम्हारा काम खत्म। अभी देखो, उनकी क्लास में तुमको बोलने दिया, सॉरी, तुम्हारी क्लास में उनको बोलने दिया हमने, तो बस अब उनकी क्लास में तुम नहीं बोलना। ठीक है, हाँ। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल बटे समय। समझ गए? तीन चीजें आ गई। अब हमने बताया था, अगर चाल को, जो तुम्हारी चाल है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो किसका गुणा? 5/18 का। हमने चाल को कन्वर्ट करना बताया था। ये नहीं हम कह रहे थे कि इस समय को, अब जैसे वो कह रहा है कि 30 मिनट है, तो ये चाल है क्या? तो क्यों 7 का भाग दे? कहाँ पढ़ते आए हो अभी तक? बस यही तो फिर दिक्कत होती है। हम एक आध दिन 6-7 दिन का रेस्ट दे देंगे, सब पढ़ना घर में, पेपर भी आ जाएंगे। ये नहीं पता कि 4 तारीख को पेपर, नहीं पता, लापरवाही कर लो, बढ़िया आना है नंबर। ऑप्शन नीला पिछला, क्वेश्चन मत बताना, समझ गए? हमें तो सॉल्व करके दो, और आंसर बस हमें सही लिखा मिलना चाहिए। नहीं, हम पूछेंगे ना कैसे आया, लाइव चेक होगी कॉपी। हाँ, लाइव चेक करवाना है, क्वेश्चन लाओगे, हम बताएंगे किसको कौन सा हल करके दिखाना है, यहाँ हल करके वो दिखाओगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे कम से कम 3 या 4 प्रत्येक से करवा लेंगे। समझ गए? अच्छा चलो बताओ, हिंदी की क्लास कब से स्टार्ट करें? यहाँ नहीं होगी, अलग से ऑनलाइन चलेगी। हाँ, मतलब लाइव आना पड़ेगा, आपके अपने फ्रेंड्स को लाना पड़ेगा, कम से कम 5 लोग लाइव होने चाहिए, तब मजा। हम तुम तो सब ला सकती हो। टाइम बता देना कितने बजे से, तो यहाँ पर डायरेक्ट लाइव चलेगा, और लाइव में नहीं आओगे वो क्लास भी मिलेगी। हम ऐसा ऑप्शन नहीं रखेंगे। रिकॉर्ड हमें डालनी ही नहीं है ना, हमें लाइव बस डालनी है। जिसको पढ़ना है तो टाइम पर आए, नहीं तो वो घर में बैठे बैठे पढ़ना। सुबह हम कर दे रहे तो 7:30 बजे, शाम टाइम तो हम ही पढ़ाते, तो हमें पता है। बस देखो यार, रेल संबंधी प्रश्न है, बाद में तय करेंगे क्या। देखो चलो, हाँ, हमने पूछा था किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो। हाँ, तो किलोमीटर पर आवर को, जैसे हमने कह दिया 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो हमने बताया था बड़े से छोटे में जाना, तो किसका 45 का में गुणा करेंगे 5/18 का, ऐसे करेंगे तो जो भी आएगा चेंज हो जाएगा। अगर
60 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 का इसको काटेंगे तो 12, ऐसा ही है। 12 गुणे 18 जो आएगा वो तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। अब बताया था ना, लास्ट क्लास में यही सीखा था। अब देखो, अब होती है एक आपेक्षिक चाल, एक होती है सापेक्ष चाल। आपेक्षिक चाल, सापेक्ष चाल, ये नई चीज है पढ़ना, ठीक है। कल हमने शायद सवाल बताए थे कि एक ही दिशा में दो वस्तुएं जा रही हों, अलग अलग दिशा में जा रही हों, तो उनकी चालें जुड़ जाती घट जाती, बताया था ना, ये वही चीज है। देखो अपेक्षिक चाल क्या होगी, अपेक्षिक चाल, अपेक्षिक चाल जब देखो होती तो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के बदले में कोई और भी वस्तु हो सकती है, ट्रेन हो सकती, मतलब ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब जब दो वस्तु विपरीत में एक ही दिशा, एक ही दिशा में चल रही हूँ, एक ही दिशा में चल रही हूँ, तो उनकी जो चाल होगी ना वो अपेक्षित चाल होगी, याद रख, समझ गए। देखो इसमें क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक ऐसी जा रही है, इसमें दो वस्तुएं होंगी, कोई भी हो, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, साइकिल हो, आदमी हो, चिड़िया हो, है ना, या खुद तुम हो। जैसे हम कहे चिलगूजा जा रहा है, मतलब तो किसकी बुक थी, हो गया सब टाइम, बच गया, देखो बच गई लेंजर हम, अरे यार चलो मैं ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ यार, पेज के आराम पार हो गया, चलो ठीक, ज्यादा बर्बादी नहीं, गलत जगह तो खड़े होंगे। देखो जब दो वस्तु एक ही दिशा में जा रही है, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ हमारा मधुर जा रहा है, यहाँ हमारा ऐसे ऐसे, यहाँ हमारा चिलगूजा जा रहा है, नहीं चिलगूजा, ये मतलब नहीं है, ये हमारा साकाल, ये हमारा सकाल, और यह सकाल जाएगा है, अरे वो सा ही बना है, अब देखो सा लगेगा, ऐसा होता है सीटी वाला सा, ये हमारा साकाल है, साकाल के बाल नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो ये साकाल रहा है हमारा, ये हमारा चिलगूजा रहा है, समझ जाओ, शुरू होते ही खत्म हो जाए, ठीक है। जितना साकार इसका मुंह उतना तो चिलगूजा है, ठीक है। तो क्या होगा, चिलगूजा क्या करेगा, देखो साकाल और चिलगूजा क्या जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, ये चिलगूजा और साकाल का हमारा स्कूल, हमारा नहीं, हमारा तो नहीं, ये हो गया स्कूल, समझ रहे हो ना। चिलगूजा जा रहा है कितने की, 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर, ये सॉरी साकाल, और ये जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, समझ गए। तो इनकी अपेक्षित चाल मतलब
चाल क्या होगी, सीधी सीधे कहें तो क्या होगी बताओ। 12 की 8। अब यही तो एक दिमाग का काम है। ध्यान देना, जैसे मान के चलो ये एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, देखो ये भी स्कूल की तरफ जा रहा है, ये भी जा रहा है, एक ही दिशा है ना, एक ही दिशा है ना। तो ये क्या होगा, ये 10 की स्पीड से, ये 2 की स्पीड से, तो क्या हो जाएगी, इनकी चाल घट जाएगी। समझ गए, ये एक दिशा में जा रहा है। पर कल की थ्योरी पढ़ना, हमारे हमारे कहने का मतलब समझना, ये एक ही दिशा में मतलब ऐसा, ये नहीं कर एक दूसरे की तरफ आए तो जुड़ती है, ठीक है। तो देखो इनकी चाल क्या होगी, 8। अब यही हमारा क्या करेगा, चिरगुजा सोचेगा भाई आज तो गड़बड़ है, आज गड़बड़ है। चिरगुजा की लगाई तो तेरा घर की तरफ भागो, स्कूल बाद में चलेंगे। चिरगुजा हमारा ट्रेंड हो गया, ऐसे जाने लगा, समझ गए। तो अब चिरगुजा यहाँ से हटके ऐसे जाने लगा, तब इनकी सापेक्षिक चाल क्या होगी, क्या होगी, तो 12 हो जाएगी। समझ गए। तो ये जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना, देखो ये इस तरफ जा रहा है, चिरगुजा अपने घर की तरफ जा रहा है, चिरगुजा का घर, ठीक है, चिरगुजा के घर से पेड़ लगा हुआ, ठीक है, समझ गए। तो चिरगुजा घर की तरफ भागा, तो इनकी दोनों की इनकी अपेक्षित चाल क्या होगी, समझ गए। जैसे अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक रेलगाड़ी है, अब आते हैं रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी क्या हुआ, चिरगुजा घर की तरफ जाना है, तो रेलगाड़ी चलाना। अब रेलगाड़ी चलेगी, हमारी एक रेलगाड़ी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, और इसी दिशा में दूसरी चल रही है 20 किलोमीटर, मतलब एक जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा में। ये हमारी पहली रेलगाड़ी हो गई। देखो यहाँ ध्यान से, पहली रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उसने लिखा है इसी दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में जा रही है, तो इसी दिशा में एक दूसरी रेलगाड़ी चलेगी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, चलेगी ना। तो अपेक्षित चाल ज्ञात करने के लिए इनके चालों के बीच क्या किया जाता है, मतलब इनकी अपेक्षित चाल बतानी है। अपेक्षित चाल हमने बताया था, जब एक दिशा में जा रहे हो तो माइनस होना है, तो 50 और 20 बराबर 30, समझ गए। 30 किलोमीटर पर आवर आएगा। और यही हमारा इसके विपरीत हमें एक दूसरा मत लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि एक ट्रेन जा रही है तुम्हारी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, तो अपेक्षित चाल क्या होगी, अपेक्षित चाल क्या होगी, 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, कोई डाउट, ठीक है। अब एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है, ये तो थी अभी अपेक्षित चाल के लिए, ठीक है। अब आते हैं इसमें प्लेटफॉर्म, देखा है प्लेटफॉर्म, जान दो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म जहाँ ट्रेन होती है, नहीं सर, जहाँ ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म, हाँ जहाँ ट्रेन खड़ी होती है वो प्लेटफॉर्म नहीं, ऐसे तो आउटर में खड़ी हो जाती है, स्टेशन में सर, हाँ रेलवे स्टेशन में जहाँ पर
ट्रेन आके खड़ी होती है और जहाँ पे यात्री अप डाउन करते हैं, मतलब ऊपर आते जाते हैं। आते जाते, चढ़ते उतरते हैं, सीधी बात है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप पढ़ना। जब भी याद रखना है, देखो ये है हमारा, मान के चलो महोबा, ठीक है। हम गए महोबा, महोबा गए तो अब वहां पे जैसे यहाँ पे गेट पे एंटर किया अपन ने, यहाँ होगा हमारा गेट, ठीक है। यहाँ से अंदर एंटर हुआ, यहाँ टिकट ली, हमारा होगा टिकट काउंटर, पीसी मतलब टिकट काउंटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ आए, महोबा तो गए हो ना, देखा है ना। तो जैसे ही जाओगे तो यहाँ ऐसी पटरियां बिछी होंगी, बिछी और भी बिछी होंगी। तो अब यहाँ जो हम खड़े होते हैं, ये जो जगह होती है, यहाँ पे ये गेट बने होते हैं, यहाँ से हम चढ़ सकते हैं। तो देखो पहले ट्रेन हमारी, ये पटरियां हैं, समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा रहे। ट्रेन पर महोबा कौन जाता है? ट्रेन पर महोबा कौन गया है, कोई बता सकता है? यहाँ से बताओ। भोपाल से गई महोबा ट्रेन। तो महोबा गई हो कि नहीं गई? गए सर, यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि महोबा स्टेशन आना, हमने ये कहा कि तुम ट्रेन में चढ़ जाओ। तो बस हमें आके केवल देखना है, हमने अभी बताया था ना, केवल हमें ट्रेन देखनी है, वहां अंदर बैठ के चलाना नहीं है, हमें देखना है ट्रेन को। तो ट्रेन देखो बस, अंदर नहीं जाना है। अब हमारी यहाँ आई एक रेलगाड़ी छुप छुप करते हुए, यहाँ हमारा स्टेशन शुरू है, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे खत्म। इसकी लंबाई मान लो 20 मीटर है, ट्रेन हमारी 10 मीटर की है लंबाई, यहाँ इंजन से लेके लास्ट पूछता, समझ गए। तो एक बात बताओ, हमारी ट्रेन आई, हमें आज महोबा स्टेशन में ये ट्रेन रुकनी ही नहीं। अब देखो हम चलाएंगे, ये चली, यहाँ से स्टार्ट हुआ प्लेटफॉर्म। तो बताओ, अब देखना, हमेशा याद रखना, कभी भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पहले एक बात बताओ, ऐसे जाएगी, यहाँ एंटर करेगी, पटरी के ऊपर एंटर करेगी, तो पहले तो ये पूरी ट्रेन जाएगी, इंजन यहाँ होगा, तो पहले कौन होगा? पहले इंजन एंटर करेगा, पहले ट्रेन पहुंच जाएगी। अब हाँ, इंजन से एंटर, हमने बोला है ना, बीच में नहीं बोलना है, आने दो, एक तो तुम लोग और डिस्टर्ब कर देते हो। यहाँ देखो, पूरी लय टूट जाती है जो हम पढ़ाते हैं। पढ़ाना आसान नहीं होता, नहीं तो हर घर में टीचर होता कि हाँ चलो हम पढ़ाई दे रहे हैं। हम इतने दिन से 3 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कह देता है कि हाँ हम ठीक पढ़ा। हाँ हम ये जानते कि हम मारते कूटते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हम मेहनत कितनी करते पढ़ाने में। यहाँ देखो हमारी ट्रेन जाएगी तो पहले तो इंजन घुसेगा यहाँ पे, प्लेटफॉर्म के यहाँ पे ऐसे घुसेगा। देखो प्लेटफॉर्म हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक है 20 मीटर है। तो पहले हमारी देखो ट्रेन घुसी, तो पहले इंजन घुसा, अब पहले तो इंजन समेत जाएगा, यहाँ इंजन पहुंचेगा। तो अभी तो प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन जब ये अब धीरे धीरे बाहर निकलेगी ना, तो क्या, अच्छा देखो इंजन हमारा यहाँ था, हमारा इंजन अभी चल के यहाँ आ गया, तो क्या ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया? नहीं, क्योंकि अभी देखो ये बाकी की हिस्से की ट्रेन है। ट्रेन पार कब करती है? जब पूरी निकल जाएगी। अब पूरी कब निकलेगी? जब ये पूरा प्लेटफॉर्म निकल जाएगा। तो याद रखना, कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पार करे तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, इतनी लंबाई होगी इसे पार करने की। क्योंकि देखो पहले तो ये प्लेटफॉर्म पार करेगी, है ना, और फिर ट्रेन अपने आप को भी पार करेगी ना। अब ये निकलेगी, पूरा प्लेटफॉर्म निकल जाएगी, जब माना जाएगा कि यहाँ पार कर गई। देखो
पार करना होता क्या है, जैसे हमने इसमें छेद किया तो ये पार हो गई क्या, ये कहो जैसे हमने यहाँ छेद किया तो क्या ये पार हो गया क्या, नहीं हुआ। पार वो होता है जब ये पूरा निकल जाए। आप कहते नहीं एक चाकू एक तलवार ऐसी घुसी की आर पार हो गई, आर पार का मतलब क्या होता है, एक साइड से गई दूसरी साइड से निकला, समझ गए ना, ये होता है आर पार, समझ गए। हाँ यार देखो, तो हमने क्या बताया, कभी भी कोई ट्रेन पार करेगी किसी प्लेटफॉर्म को, या कि मतलब हर उस चीज को जिसकी खुद की लंबाई होती है। अच्छा खंबे में कोई देखो ऐसी ये लंबाई नहीं होगी, ये जो लंबाई होती है ऐसा वाला पार तो ऐसा करेगी ना हर चीज को, ये ऊपर आसमान में चढ़ जाएगी ट्रेन, चढ़ेगी क्या, हाँ तो ट्रेन तो क्या इस खंबे की लंबाई है, नहीं है। क्यों, खंबा कैसा होता है, पतला पतला होता है, इसकी लंबाई बता सकते हो कितना लंबा, 10 मीटर के बीच लंबाई ऐसी नहीं है ना, ऐसा नहीं समझ गए। लेकिन प्लेटफॉर्म में लंबाई ऐसी ऐसी है ना। तो कभी भी याद ध्यान रखना कि ट्रेन देखो जोड़ नहीं रहे हैं, ये जोड़ने वाली चीज नहीं है। हमेशा याद रखना कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो खुद को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म दोनों को तब पार करेगी मानी जाएगी, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्रेन है, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन पार करती है, पार करती है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई इन दोनों को योग के बराबर, तो 200 300 500 मीटर हो जाएगी, समझ गए, समझ गए ना। कभी भी प्लेटफॉर्म की बात आए, देखो पार करने की कभी भी बात आए, पार करने की मैंने तो देखो मान के चलो एक ट्रेन ये जा रही है, दूसरी ट्रेन ये जा रही है, ध्यान करना ये भी तो पार कर रही है, ये समझ लो इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो तेज कौन चलेगी, ये वाली। तो ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को पार ही कर जाएगी ना एक समय में, ये कम दौड़ रही है ये ज्यादा दौड़ रही है, तो ये 200 मीटर है मान के चलो, ये 100 मीटर है ना, लंबी लंबी बता रहे, तो इनकी लंबाइयों का योग कितना हो जाएगा, 300 पार करना है हमें, 300 की स्पीड लेंगे, समझ गए, 300 लंबाई लेंगे, ठीक है। अब देखो, अभी देखो बताया था ना कि एक जब ये तो हो गए जिसकी लंबाई होती है उसको पार करने का, अब बताते हैं हम शायद कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर देंगे, तो उसमें खंबे को पार करने में कोई लंबाई नहीं ली जाएगी, क्योंकि खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है, ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती, हमें तो चाहिए ऐसी, तो केवल इसको बस पार करेगी, याद रखना। तो ट्रेन खुद को, अब जैसे ट्रेन क्या करेगी, पहले यहाँ से आएगी तो पहले तो इसका इंजन आएगा ना, कि पूरी इकट्ठी उस पार चली जाएगी, अब ये यहाँ से चलेगी चलेगी और तब जब जाके ये पूरी पार हो जाएगी, पूरी मतलब अभी नहीं पार, अब देखो हो गई ना पार, तो ये पूरी जितनी लंबाई होगी पूरी पार करनी पड़ेगी। तो ट्रेन कितनी लंबाई हमें पार करनी है, ट्रेन के बराबर की लंबाई करनी है ना, तो बस वही होता है, समझ गए। देखो जब कोई रेलगाड़ी पटरी के बगल में खड़े किसी व्यक्ति या पेड़ को पार करती है तब कुल दूरी रेलगाड़ी की लंबाई मानते हैं। तो दूरी देखो इसमें दूरी कितनी थी, प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों दूरी निकालते थे ना, दोनों को मिला के दूरी तय करते थे। और अब कितनी दूरी तय करनी है, जैसे अब खंबे को पार करना है, ये समझ लो खंबा है,
या पेड़ है या और क्या है, व्यक्ति है, हमारी व्यक्ति, क्या हमारी कोई लंबाई है कि हम 10 मीटर लंबे हैं? नहीं है क्या ऐसे? ऐसे हैं क्या? नहीं है ना। पेड़, पेड़ कितना मोटा हो उसकी लंबाई नहीं होगी। खंबा कितना लंबा हो लेकिन ऐसी लंबाई नहीं, समझ गए? खंबा, पेड़ हो, व्यक्ति हो, मतलब जिसकी लंबाई नहीं होती उसकी बात कर रहे हैं। ट्रेन हमारी यहाँ से शुरू हुई, ये हुई, यहाँ हमारी ये हुई शुरू, तो पहले ट्रेन किसे पार करेगी? खुद की लंबाई ही तो पार कर रही। अगर 10 मीटर है ट्रेन की लंबाई, 10 मीटर है तो 10 मीटर है, ये पूरी 10 मीटर चलेगी कहाँ तक? जब तक ट्रेन पूरी पार ना कर जाएगी, तो 10 मीटर तो पार करेगी ना। खुद की लंबाई के खुद को ही तो निकालना है, उसके आगे ये दूसरे को निकालना है, पेड़ को निकाल ले जाओ। हाँ, क्योंकि पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, ट्रेन तो हमारी देखो यहाँ से शुरू हुई थी, इंजन हमारा यहाँ शुरू हुआ, हमारा इंजन निकल गया, यहाँ तक आ गया इंजन, वो सॉरी इंजन यहाँ निकल आया और पीछे वाला डिब्बा यहाँ तक आ गया, तो क्या पार कर गई क्या? नहीं। जब ये पूरा प्लेटफॉर्म पार करेगी तो इसे खुद की लंबाई पार करनी है, प्लस में प्लेटफॉर्म को भी पार करना है। समझ गए? समझ गए ना? ठीक है, चलो। तो अब एक कॉन्सेप्ट है, जब कोई रेलगाड़ी किसी पटरी के बगल में खड़ी हुई किसी व्यक्ति या पेड़ को पार करती है, तब कुल दूरी रेलगाड़ी की लंबाई मानते हैं हम। इसमें हम जो बोल रहे हैं वो वैसे हम डाल देंगे, मूल में जाना, वहां पे मूल देखना, मूल लिख के आएगा वहीं पर, ठीक है? देखो यहाँ पर मूल होता है, हम दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ देखिए, देखो ऐसे दिख रहा होगा, ये दिख रही है वहीं पे बैठ के। तो ये जो मोर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना मोर, इस मोर पे क्लिक करते हैं, ये किया हमने तो ये खुलेगा। फिर देखो एक और मोर लिख के आ रहा है, ये खोल दिया, देखो ये आ गया। तो यहाँ पे डला मिल जाएगा तुमको ये सब मटेरियल। ओके, ये पूरा मटेरियल यहाँ पे डला मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ देखो, तो देखो अब पढ़ना है, यदि कोई m मतलब कोई m मीटर लंबी, m मान लो, रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक बिजली के खंभे को या पोल को या व्यक्ति को पार करती है, तो 30 सेकंड में पार करती है, तब t बराबर होगा m। देखो याद रखना, हमने एक पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ा है ना, तो समय बराबर पढ़ा है हमने दूरी बटे चाल पढ़ा है ना। अब एक बात बताओ, जब किसी व्यक्ति को पार करेगी कोई ट्रेन, सोचना, व्यक्ति, ट्रेन की लंबाई है 10 मीटर है लंबाई, ये हो गई हमारी ट्रेन, ये हो गया व्यक्ति। अब व्यक्ति को पार करेगा तो क्या कोई व्यक्ति की लंबाई है? नहीं है ना। तो कुल कितना पार करना है? तो दूरी तुम्हारी कितनी होगी? और इसकी जो भी चाल, तो वो चाल आ जाएगी ना चाल, समझ गए? लेकिन अब यही बात हम कहें कि कोई ट्रेन है, लेकिन अब यहाँ ट्रेन की लंबाई 20 मीटर है, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है,
उसकी लंबाई है 20 मीटर। तो कुल कितनी दूरी तय करनी है? 40। तो अब कितना करना है? 40, और जो भी उसकी चाल हो, तो यहाँ से समय निकल आएगा। निकल आएगा, देखो इस समय के लिए ही है ना। समझ गए? यही समझना, कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं में टाइम लगता है और कुछ किसी में। अब देखो देखो, कोई 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, देखो 250 मीटर लंबी एक कोई ट्रेन है, 250 मीटर लंबी ट्रेन या रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी प्लेटफॉर्म को 25 मीटर प्रति सेकंड को, सॉरी, एक बिजली के खंबे को कहते हैं, सीधे खंबे को पार करती है। तो एक दिमाग लगाना, खंबा है तो खंबे में तो लंबाई नहीं है, तो हमें कुल कितना दूरी कितनी तय करनी है? जितनी उस ट्रेन की खुद की हो। समझना, वो पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे सवाल इसी से हैं। तो हमें क्या निकालना है? कितने समय में पार करेंगे? तो समय बराबर निकालना है, तो दूरी कितनी तय करनी है? ट्रेन की लंबाई बस पार करनी है ना। और चाल कितनी हो गई? 25। बस यहाँ ध्यान देना, ये मीटर प्रति सेकंड है और ये मीटर है, तो ही करना है। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो। अगर ये किलोमीटर में है तो इसे किलोमीटर पर सेकंड में, प्रति घंटे में चेंज कर दो। यूनिट करना बताया हमने। 25 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10, और ये क्या है इसकी यूनिट? समय मीटर प्रति सेकंड में होता है। तो बस यही तो ध्यान नहीं दे रहे हो। सेकंड आएगा, मीटर आएगा। समय मीटर में होता है। ये सूर्य, अभी हमने कहा था। कहाँ दिमाग गया तुम्हारा? हमने कितनी बार कहा अपना देखा करो। ये बताओ क्या है? ये समय है, तो समय किसमें है? मीटर सेकंड में कैसे होता है समय? वो तो चाल होता है ना, चाल में मीटर प्रति सेकंड लिख के आता है। समय तुम्हारा या सेकंड में होगा, या मिनट में होगा, या घंटा में होगा। तुमने कभी कहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड होगा ये घड़ी में? कहिए तो। फिर चाल का मतलब इतने मीटर में, इतने सेकंड में इतने मीटर चल जाती है। इतने किलोमीटर चलने के लिए इतने घंटे चाहिए, ये होती है। तो ये क्या निकाला तुमने? बुद्धि में नहीं दौड़ रहा है, पढ़ाई नहीं झप रही है ना। बात ये है, तुम लोग ध्यान से ना क्लासेस देखते हो। हमने सब कुछ बताया, एक चीज। आज हम फिर से एक बार बताए दे रहे हैं। जो तुम्हारी चाल होगी, चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में होगी। समय जो होता है तुम्हारा मिनट में होगा, या सेकंड में होगा, या किलोमीटर में होगा, वो सॉरी आवर में होगा। और जो तुम्हारा दूरी होगी वो मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अब तुम्हें दिमाग लगाना है, चेंज कहीं में करना है। ये तुम्हारी स्पीड कहीं में थी, लंबाई कितनी थी? मीटर में। तो ये भी मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये सेकंड में आंसर आएगा। तो 10 सेकंड लगेंगे पार करने में। बस आज के लिए इतना ही। तुम लोग पढ़ते नहीं, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाना। ठीक है, तो इसके सारे सवाल जितने इससे रिलेटेड है यहां तक तो बन जाएंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान देना, जहां मील लिखा है तो वहां मील प्रति घंटे आएगा, जहाँ किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर पर घंटे आएगा। ध्यान देना, उससे मतलब नहीं होता है। समझ गए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और वो पिछली वीडियो देख के चलना, तब बनेंगे। एक बार और देख लेना क्या जाता है तुम लोगों का। रिकॉर्ड तो है, कौन सा हमें पढ़ाना है बताओ? कि दिक्कत है कि सर पढ़ा नहीं रहे दोबारा,
रिकॉर्ड है, चाहे जब खोल के देख लो। ठीक है, ठीक है, सारे सवाल लगाना।